हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडियो में इस एरर का सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, MVC के जब भी एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें आप व्यू और जो कंट्रोलर है उसको ऐड कर रहे हैं तो ऐसी एक एरर आपके सामने शो होती है। देयर वॉज एन एरर रनिंग द सिलेक्टेड कोड जनरेटर, देयर वॉज एन एरर गेटिंग द टाइप्स। जो आपका अपना जो भी एप्लीकेशन का नाम है वो, उसके बाद जो ट्राई रीबिल्डिंग द प्रोजेक्ट, तो इस डायलॉग बॉक्स हर पर शो हो जाता है। दोस्तों, हम विजुअल स्टूडियो में आके उसको डिटेल में देखते हैं। जैसे हम विजुअल स्टूडियो में आते हैं दोस्तों, हम एक कंट्रोलर को ऐड करते हैं। यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे आते हैं, जो कंट्रोलर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एंटिटी फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करते हैं और जो ऐड वाला बटन है उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे कंट्रोलर का नाम दे देते हैं हम। दोस्तों, EMP कंट्रोलर है उसका नाम दे देते हैं, कंट्रोलर, EMP कंट्रोलर। उसके बाद यहाँ पे मॉडल क्लास है उसको हम दोस्तों जो हमारा टेबल है एम्प्लॉय टेबल उसको सिलेक्ट करते हैं। और जो डेटा कॉन्टेक्ट क्लास है उसमें हम जो EMP एंटिटीज़ को सिलेक्ट करते हैं। जो ऐड वाला ऑप्शन है उस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए ऐसा है, जो डायलॉग बॉक्स है आपके सामने एरर का शो हो गया। तो उसका सॉल्यूशन कैसे करें, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसको यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको क्लोज कर देना है, यहाँ से भी इसको क्लोज कर देना है। और हमारा जो मेनू है, मेनू में जो बिल्ड वाला ऑप्शन है उस पर आ जाना है और बिल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे रीबिल्ड सॉल्यूशन है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नीचे आप देख सकते हैं आउटपुट में एक जो प्रोसेस होगी जो रीबिल्डिंग की वो स्टार्ट हो चुकी है और थोड़ी देर में इस प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे प्रोसेस ये कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों, हम फिर से एक बार जो कंट्रोलर है उसको ऐड करके देखेंगे जो भी हमने चेंजेस किया उससे हमारी एरर सॉल्व हो रही है या नहीं। कंट्रोलर पे हम दोस्तों राइट क्लिक करेंगे, हम अपने कंट्रोलर पे आएंगे। उसके बाद उस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड वाले ऑप्शन पे आएंगे और जो कंट्रोलर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद जो MVC 5 जो एंटिटी फ्रेमवर्क वाला ऑप्शन है उस पर सिलेक्ट करेंगे थर्ड नंबर पर। उसके बाद ऐड वाला बटन है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी कंट्रोलर का नाम है आप जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। यहाँ पे EMP कंट्रोलर, EMP कंट्रोलर। उसके बाद जो मॉडल क्लास है उसको आपने जो EMP टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास है उसमें हम EMP एंटिटीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं और जो ऐड वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमने EMP का कंट्रोलर ऐड किया है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। जो भी एरर आती है वो सॉल्व हो चुके हैं। वैसे आप व्यूज़ को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, उसमें भी एरर नहीं आएगी। तो दोस्तों ये आसान था सबसे सॉल्व करना। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारी चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू दोस्तों।